तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। इंतन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अर्थात स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई सो आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। अर्थात आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। अर्थात हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान के, सबु जानेउ सर्वज्ञ। कीन्ह कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ आज्ञ, नारी सहज जड़ आज्ञ। अर्थात सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग हुई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। अर्थात प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी अर्थात दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, अर्थात दूध फट जाता है और स्वाद अर्थात प्रेम जाता रहता है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।